Welcome back. Today we are going to discuss first year chemistry. Uh, in the first year chemistry, we are going to discuss that is a very important topic, and today we are going to discuss from the first chapter. We have the topic is लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बात करें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कहते हैं द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो अगर पहले कंज्यूम हो जाए, यानी जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए या पहले ख़त्म हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या फिर हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो केमिकल सब्सटेंस या जो रिएजेंट पहले यूज्ड अप हो जाए या पहले ख़त्म हो जाए या पहले कंज्यूम हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस रिएजेंट को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या फिर हम उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए, पहले यूज्ड अप हो जाए या पहले ख़त्म हो जाए, उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जी लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरी चीज़ हमारे पास है एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बताया कि द रिएजेंट विल यील्ड द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। वो केमिकल सब्सटेंस या वो केमिकल रिएक्टेंट जो हमें कम से कम या फिर लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट दे, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाती है उसे भी हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है? इट प्रोड्यूस द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें कम से कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज़ द एक्सेस रिएजेंट। जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी जब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो चीज़ पहले कंज्यूम हो गई उसे तो हमने कह दिया कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है। बाकी जो चीज़ बच गई है आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर भी कोई रिएजेंट बच गया है, तो उस रिएजेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट विच इज़ गिव द लार्जर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो देता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। और एक्सेस रिएजेंट जो है वो हमें लार्जर अमाउंट में प्रोडक्ट देता है। तो जो हमें लार्जर अमाउंट में प्रोडक्ट दे उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट, और जो हमें
स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए हमारे पास एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में ये बात कही जा रही है कि द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल, अगर आप मीथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं इन द इंडस्ट्रियल साइड फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एट द हाई टेम्परेचर, यानी जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट द हाई टेम्परेचर, तो हमें ये प्रोडक्ट में मीथेनॉल मिलता है, यानी मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 मोल के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में यहाँ पर मिल रहा है 1 मोल मीथेनॉल का। यहाँ पर ये पता लगाना है कि इन दोनों में से, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और इन दोनों में से कौन सा जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ पहले कंज्यूम हो जाएगी उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो रिएजेंट बच जाएगी, यानी जो रिएक्टेंट बच जाएगा, उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये एक कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के ज़रिए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन 4 moles of carbon monoxide gas react with the 6 mole of hydrogen gas to produce methanol at high temperature। इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मोल्स दिए जाएं और हाइड्रोजन के आपको 6 मोल दिए जाएं, तो बताएं कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। जो हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, यानी कम से कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, उसे हम मानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर देखें कि इस रिएक्शन में यहाँ पर हमें मिला है मीथेनॉल का 1 मोल। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम जो है वो 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के लेते हैं और 6 मोल जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लेते हैं, तो हमें मीथेनॉल का कितना अमाउंट जो है वो मिलेगा। सो दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जिसका कम से कम होगा उसे हम मानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो अमाउंट ऑफ मोल किसका ज़्यादा है, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें 1 मोल ऑफ मीथेनॉल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ मीथेनॉल। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें कि 1 मोल हमने लिया हुआ है, तो हमने लिख लिया कि जी 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर हमें कहा गया है कि जी हम लेंगे 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो यहाँ पर हमने लिख लिए 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखें 1 मोल ऑफ मोल, यहाँ पर 1 मोल ऑफ कैंसिल हो गया, ये भी मोल और ये मोल दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बाकी बचा क्या 4। इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 के साथ, तो जवाब हमारे पास आएगा 4,
और उस 4 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 4 मोल्स ऑफ द मीथेनॉल। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 4 मोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो हमें मीथेनॉल जो है वो 4 मोल्स मिलते हैं। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि अगर हम कार्बन हाइड्रोजन गैस के जो है वो 6 मोल लेंगे तो ये हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना देगा। तो अगेन हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में कि जो है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो और मीथेनॉल का 1 मोल है। तो यहाँ पर देखें कि इसके 2 मोल हैं, यानी हाइड्रोजन गैस के 2 मोल और मीथेनॉल का 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ मीथेनॉल हमने लिख लिया। तो 1 मोल ऑफ मीथेनॉल डिवाइडेड बाय द, यहाँ पर देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पर हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के यहाँ पर लिख लिया। और हमें सवाल में ये कहा गया कि हम हाइड्रोजन कितना लेंगे, हम हाइड्रोजन लेंगे 6 मोल्स, तो हमने 6 मोल यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखें मोल से मोल कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास क्या 6। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो जवाब हमारे पास आएगा 6। उसके बाद हम उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जवाब आएगा 3 मोल्स। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम केमिकल रिएक्शन के अंदर 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल लेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट में 3 मोल देगा मीथेनॉल के। तो हमने ये बात की थी कि जो रिएजेंट हमें कम से कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी जो रिएजेंट हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा देगा उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पर आप देखें कि 6 जो मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने लिए हैं उसने हमें दिए हैं जो है वो 3 मोल्स ऑफ द मीथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है।